क्या वाकई यूएस ने व्लादिमीर पुतिन पर ड्रोन अटैक किया है, और अगर यूएस ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? और इस अटैक के बाद रशिया ने यूक्रेन वॉर को एक नया रुख दे दिया है। वो क्या रुख है? आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। रशिया अब फाइनली डायरेक्ट यूएस के अगेंस्ट आ चुका है पूरे 1 साल से ज़्यादा अरसे यूक्रेन में जंग करने के बाद, क्योंकि रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्रेमलिन पर अटैक करने वाला यूएस है और इसके पीछे यूएस का हाथ है। और व्लादिमीर पुतिन कैटेगोरिकली न्यूक्स को इस्तेमाल करने की सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि इस बार कहा है कि वो ये करके भी दिखाएगा, तो कभी भी न्यूक्स का अटैक हो सकता है। और ये सिर्फ जो व्लादिमीर पुतिन पर यानी क्रेमलिन पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई पर ये स्टेटमेंट सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन पर ड्रोन अटैक के बाद काफ़ी टेंशन सामने आ रही है। एक समिट के दौरान यूक्रेनियन एमपी ने पंच मार दिया रशियन डिप्लोमेट को, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। दूसरी तरफ यूक्रेनियन एयरफोर्स ने अपने ही एयरफोर्स के जहाज़ को गिरा दिया। ये मामला क्या है, इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ। कल तक मॉस्को पर ड्रोन गिराने की खबरों पर चर्चा हो रही थी और फिर इसके बाद यही कहा जा रहा था कि पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन फेंका गया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी कि रशिया ने अब असल जंग का आगाज़ कर दिया है। रशिया अब सिर्फ यूक्रेन के पीछे नहीं है, बल्कि यूएस के साथ भी दो दो हाथ करने को तैयार है। क्रेमलिन ने यूएस को ड्रोन अटैक का मास्टरमाइंड करार दे दिया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंतहाई कमज़ोर है, और रशिया ने जब यूक्रेन में ड्रोन की बारिश कर दी, अटैक कर दिया मुख्तलिफ इलाकों में, तो यूक्रेन बुखलाहट का शिकार हो गया और इसी बुखलाहट में उसने अपने ही जहाज़ को गिरा दिया। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। ये सब स्टार्ट हुआ था, रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन गिरा दिया। यूक्रेन ने ये डिनाई कर दिया और ये कह दिया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो यूरोप का टूर कर रहे हैं, यूरोप का ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि रशिया जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कहता है और अपने आप क्लेम करता है कि यूक्रेन पर अटैक करके यूक्रेन पर कब्ज़ा जमा लिया है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि क्रेमलिन जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन रहता है, वहाँ पर अहम मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर अहम मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रोन अटैक आता है और क्रेमलिन पर गिर जाता है वो ड्रोन। और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका, ये सिर्फ स्पेकुलेशन हैं, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं कि ड्रोन यहाँ से आया था, ड्रोन वहाँ से आया था। जो अर्ली रिपोर्ट्स हैं वो यही सामने आई हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो ड्रोन अटैक है वो यूक्रेन ने कराया है, जबकि यूक्रेन ने डिनाई कर दिया, क्योंकि यूक्रेन ने साफ साफ कहा है कि उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो अपने एयर डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो दूसरे मुल्क पर जो इस पर अटैक कर रहा है वो उस मुल्क की टेरिटरी में किस तरह अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का सिर्फ यही कहना है कि वो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, अभी तक वो अपना अटैक लॉन्च नहीं कर सके, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खासा कमज़ोर है। रशिया में सिर्फ क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक नहीं हुआ, रशिया की ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक हो चुका है। रशिया की ऑयल रिफाइनरी साउदर्न रीजन पर मौजूद है और ये रीजन ब्रिज के थ्रू क्राइमिया के साथ लिंक करता है। इस रीजन पर अक्सर ड्रोन अटैक होते रहे हैं। लास्ट वीक में रशियन फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ था और रशिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये अटैक यूक्रेनियन ने करवाया है और यूक्रेन को भी कंसीडर किया गया था इस ड्रोन के पीछे। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद से रशियन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो ही इस वॉर को लीड कर रहे हैं। और अगर उन पर अटैक हो जाए और उन पर अटैक करना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोरी साबित होती है कि डायरेक्ट वो ड्रोन जो है वो क्रेमलिन पर हुआ है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इस अटैक के बाद टेररिज्म कंसीडर करते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने की कमेटी भी बना दी। अब देखना यह है कि ये अटैक किसने किया था। लेकिन आज तक जो ड्रोन्स आए हैं, ओबियसली ड्रोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट होते हैं, जिसकी पता लगाना बहुत ज़्यादा टफ होगा रशिया के लिए कि ये ड्रोन अटैक
व्लादिमीर पुतिन की जो रिहाइश है क्रेमलिन, उस पर किसने किया था।